Next topic is derive an expression for force experienced by a current carrying conductor in uniform magnetic field. Discuss when will be the force maximum and minimum. Very important topic. करंट कैरिंग कंडक्टर को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. This is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Suppose that this is a current carrying conductor. ये कंडक्टर हम बना लेते हैं और इसको करंट भी दे देते हैं. ये लगा दी बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव बैटरी से करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है फ्लो करता है. सपोज दैट स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. स्मॉल एल इसका लेंथ है. अगर करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा तो ऑब्वियस ही है इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे. इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव. यहाँ पे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और यहाँ पे हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया. इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बनाया. विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, जिसके कारण जो है करंट फ्लो करेगा. और करंट कितना फ्लो करेगा बेटा? I इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर? n e a vd. आपने ये पढ़ रखा है vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ रखा है. कितना करंट जो है फ्लो करेगा. n is the number of the electrons in the conductor, e is the charge on the electron, a is the area. a जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, l इसका लेंथ हो गया, vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब हमारा क्वेश्चन है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी. तो एक एनिमेशन देखते हैं. एनिमेशन से हम ये देखेंगे किस तरह से फोर्स लगती है. लुक हियर. गैस बढ़ गए हैं. अब कितना बड़ा केक लगेगा, कितना मैदा, कितनी शुगर, पता लगाना है. In this video, according to a French scientist, André carrying conductor, about 5 centimeters. Take a horseshoe magnet and place it. स्क्रीन विजिबल है मेरी बेटा? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ये मैग्नेट है, हॉर्स शो मैग्नेट बोलते हैं. घोड़े के पांव की तरह मैग्नेट है ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल और ये कंडक्टर ए बी. इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, इसको करंट देंगे और इस कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इसके ऊपर फोर्स लगेगी. क्यों लगेगी? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा और इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और ये जो हमने मैग्नेट रखा हुआ है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इसके ऊपर फोर्स लगेगी. देखो, Such a way that the rod lies in between the two poles of the magnet with the magnetic field directed upwards. The north pole has to be vertically below and the south pole has to be vertically above the aluminum rod. In series, connect the aluminum rod with a battery, key, and rheostat. Now, let the current pass through the aluminum rod from B to A. We will notice that the rod moves towards the left direction. On reversing the flow of current, we will observe that the rod moves towards the right. Through this activity, the
conclusion can be made that when a current carrying aluminum rod is placed in a magnetic field, force is exerted on it. It can also be concluded that the direction of force is reversed when the flow of current is reversed. If the poles are interchanged, the direction इसका स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रख दें इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी और फोर्स का डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन से। अगर बोलता है करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, पहले जो है ए टू बी से करंट फ्लो कर रहा है, फिर बी टू ए चलेगा, तो इसके फोर्स का डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगा। इसका बोलने का मतलब ये है। इसको देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes, sir. अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो अब जो है हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देना है। अब so this direction is, this suppose that this direction is x-axis, this direction is z-axis, and this direction is y-axis, right? आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपने कंडक्टर को जो दी है, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे अलॉन्ग जेड डायरेक्शन में ये रखा हुआ है। इधर भी है नीचे, इसको मैं रिप्रेजेंट नहीं किया, नहीं तो डायग्राम थोड़ा देखेगी नहीं ढंग से। दिस इज द, दिस पॉइंट को ओ पॉइंट मान लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट अलॉन्ग ओ जेड डायरेक्शन, ओ जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? अब करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे इधर, ये कंडक्टर ए बी इसका लेंथ हो गया, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज along this direction, this is the direction of the current, right? अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया। लोरेंटेज फोर्स हमने पढ़ा था, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ये लोरेंटेज फोर्स से हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू लोरेंटेज, charge particle experiences force, charge particle experience force in magnetic field। अब मुझे एक्सप्रेशन बता दो, क्या एक्सप्रेशन था? F is equal to QB cross B। F is equal to Q into V cross B। अब यहां पे मान लेते हैं लेट, मैंने तो सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया, टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है। लेट n is equal to total number of electrons, और मान लेते हैं कि let us suppose that small f is equal to force on single electron, force on single electron, single इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस ई, और v जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आएगा, इस एक्सप्रेशन को देख के लिखूंगा मैं, force on the single electron is equal to F is equal to Q is equal to minus E bracket V cross B। ये मेरे पास फोर्स आ गया सिंगल इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन जब करंट फ्लो करेगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, इधर सारे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
इसके लिए मान लेते हैं लेट F इज इक्वल टू टोटल फोर्स। टोटल फोर्स किसके ऊपर? ऑन द कंडक्टर, ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द कंडक्टर लिख सकते हैं आप, ऑन द कंडक्टर, ये टोटल फोर्स है। तो टोटल फोर्स हुआ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये हमने कॉन्सेप्ट बना लिया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैपिटल N इज इक्वल टू n इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कितना बनेगा बेटा? अगर इसका एरिया A है और इसका लेंथ L है तो वॉल्यूम कितना आएगा? तो फोर्स बन जाएगा F इज इक्वल टू कैपिटल N स्मॉल n इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब इसकी वैल्यू भी पुट कर दो। स्मॉल f की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है -e ब्रैकेट v क्रॉस b। अब ये वेक्टर फॉर्म में है, डायरेक्शन बताता है वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स इज इक्वल टू, अब इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस आ गया बाहर, n e a l v क्रॉस b। ये हमने ऐसे लिख दिया इसको। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस v और v की जगह l ले आएंगे और l की जगह v कर देंगे, इनको एक्सचेंज करेंगे। क्योंकि v क्रॉस b, v और b के बीच में एंगल बताता है। हमारे एक्सप्रेशन में यहाँ पे v और b के बीच में एंगल नहीं है, हमारे पास आएगा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। थीटा जो आएगा वो एंगल है एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू -n e a, वेलोसिटी हम बाहर ले आए, लेंथ को लेके अंदर l, और लेंथ ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्टेट कंडक्टर है, l क्रॉस b। अब इसकी वैल्यू क्या लिखी थी बेटा मैंने? NeAV। व्हाट इज दिस वैल्यू? I F is equal to -I into L क्रॉस B। अब माइनस साइन तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको जो है निगलेक्ट कर देते हैं। मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बना, फोर्स इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। थीटा एंगल जो है एंगल बिटवीन L एंड B, जो थीटा एंगल है L और B के बीच में। अब L क्रॉस B क्या करेगा? L क्रॉस B, ध्यान से सुनना, L क्रॉस B ये हमें प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन। ये हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर मैं यहां इस सिचुएशन में देखूं, ये मेरे पास कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसका लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अपवार्ड डायरेक्शन में। कंडक्टर का लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड डायरेक्शन में जो सिचुएशन है आपके पास। यहां तो एंगल थीटा दिख रहा है, मान लो अगर थीटा ना भी, तब जो है डायरेक्शन निकालना है L क्रॉस B। L क्रॉस B कट से डायरेक्शन कैसे निकालेंगे?
अगर हम स्क्रू रूल देखें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आप यूज कर सकते हो, स्क्रू रूल भी। एल क्रॉस बी, इधर से घुमाएंगे स्क्रू को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया आपने, कपिल ठाकुर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने स्क्रू रोटेट किया तो स्क्रू किधर जाएगा, अपने हाथों से घुमाओ इसको, स्क्रू इधर मूव करेगा या पीछे की साइड मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। आप स्क्रू को रोटेट कर रहे हो, एल क्रॉस बी किया आपने, स्क्रू किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप टैप जैसे ओपन कर रहे हो, किधर आएगा टैप, रिप्लाई करो बेटा। Inwards. आपने इसको ओपन किया ऐसे, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो इसको, ये पीछे की तरफ नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा बैकवर्ड, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल से बी की तरफ घुमाना है, बैकवर्ड नहीं आएगा ये। Yes. Backward. तो इस डायरेक्शन में आएगी फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये डायरेक्शन एल क्रॉस बी मुझे डायरेक्शन देगा भाई। आप बाकी आप फ्लेमिंग देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ जरा, जिस डायरेक्शन में मैंने ये डायरेक्शन किया है मैंने मैग्नेटिक फील्ड का, अपवार्ड डायरेक्शन में, इस साइड अपनी फोर फिंगर करो ऐसे, फोर फिंगर ऐसे आ जाएगी आपकी अपवार्ड डायरेक्शन में, फोर फिंगर राइट, और मिडल वाली फिंगर ऐसे आ जाएगी, मिडल वाली फिंगर आपको लेंथ बता देगी, देखो ऐसे आएगी ना उंगलियां, मिडल फिंगर्स ऐसे, बोलो, ये फोर फिंगर, Yes, sir. Yes, sir. ये मिडल फिंगर, थंब किधर आया, बाहर की तरफ, Yes, sir. Yes, sir. मोबाइल से बाहर की तरफ है, थंब पॉइंट आउट करेगा फोर्स। तो स्क्रू रूल नहीं लगाना तो ये रूल भी लगा सकते हो आप। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अलोंग अलोंग ओ जेड डायरेक्शन, ओ जेड डायरेक्शन के अलोंग जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इधर फोर्स लगेगा कंडक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड दी आपने अप, करंट चल रहा है इधर, तो बाहर की तरफ इधर आएगा कंडक्टर, इधर फोर्स लगेगी। या फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा ये है कि ये वाला पोल ऊपर आपने कौन सा पोल लगा रखा है, ये पोल आपने लगा रखा है जिसमें लाइंस एंटर कर रही है वो साउथ पोल, और इधर आपने लगा रखा है नॉर्थ पोल, राइट, लाइन नॉर्थ से निकल रही है लाइंस, तो कंडक्टर को किधर फोर्स लगी, इधर लगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ, आपके फेस की तरफ, ठीक है, इधर इधर लगी फोर्स आपके फेस की तरफ, राइट, अंडरस्टैंड बेटा। Yes, sir. अब हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट नहीं होता है, डिस्कस व्हेन विल बी द फोर्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। लेट केस नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा जब 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ये कंडक्टर की लेंथ है, ये कंडक्टर का लेंथ है, और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फोर्स कितना बन जाएगा, आई एल क्रॉस बी कितना बना, एल बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है बेटा, 1 फोर्स लगा कंडक्टर पे साइन 90, सिर्फ बी आई एल, आप इसको ऐसे याद रखें, बिल बी आई एल, बिल साइन थीटा, बिल मैक्सिमम फोर्स, इस ओरिएंटेशन में मैक्सिमम फोर्स लगी, मैक्सिमम फोर्स। श्रद्धा गुप्ता, डू यू वांट टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड? नो सर, बाय मिस्टेक वो टच हो गया। ओके, कपिल ठाकुर ने ट्राई कर रहा था, देखो ये मैक्सिमम फोर्स लगी
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स में मल्टीपल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड, और इस आर्टिकल को मैं यूज भी करूंगा नेक्स्ट आर्टिकल के लिए। इस आर्टिकल को पढ़ना जरूरी है, जिस बच्चे को ये आर्टिकल नहीं आएगा वो नेक्स्ट आर्टिकल नहीं कर पाएगा, मुश्किल होगा उसके लिए डायरेक्शन। केस नंबर 2, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0, अपने कंडक्टर की लेंथ ये है L, और इसी डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड भी इसको दे दिया। दोनों के बीच में जो है करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, आप करंट का डायरेक्शन भी ले सकते हो अगर लेंथ का नहीं लेना है तो। दोनों ये इसी डायरेक्शन में है। थीटा, यू हैव पुट द कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो फोर्स इसके ऊपर 0 ही लगेगा, बिकॉज F इज इक्वल टू BIL sin 0 डिग्री। एज यू नो दैट sin 0 डिग्री इज 0, sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू 0। ये भी 1 मार्क्स का मल्टीपल। एज यू नो दैट the nature of the paper is MCQ, so these small things are very important, इनके फॉर्मूले याद रखें। वह जब कंडक्टर को पैरेलल पुट किया मैग्नेटिक फील्ड के तो उसके ऊपर फोर्स लगी 0, लेकिन जब आपने परपेंडिकुलर पुट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के, किसको, करंट कैरिंग कंडक्टर को पुट कर रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर जो है फोर्स कितना लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। दूसरी बात बची डायरेक्शन की। डायरेक्शन देखो तीन ही डायरेक्शन है, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट या लेंथ, और एक जो है फोर्स की। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालना जरूर सीखें, जैसे आपको बताया गया है, गाइड किया गया है। 3 फिंगर्स हैं, अपने हाथ को स्ट्रेच करना है, 2 डायरेक्शन दी होती है, तो तीसरी डायरेक्शन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इसका हम एक न्यूमेरिकल करते हैं अभी। स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ, स्ट्रेट वायर है, इसका मास जो है 200 ग्राम। दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑफ NCERT। its length is 1.5 meter, carries a current of I is equal to 2 ampere, but that is suspended in mid air horizontal magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सस्पेंड कर रही है। तो मैग्नेट क्यों कर रही है ये भी पता लगाएंगे, और उसके ऊपर जो है फोर्स कितना लग रहा है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ की, ये क्रॉस, डायरेक्शन इसने दिया नहीं है, डॉट से भी कर लेंगे इसको, डॉट भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज दैट दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब हुआ बेटा इसका, मैं क्रॉस लिख रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, रिप्लाई करो, क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, परपेंडिकुलर टू द पेज, इनटू द पेज, राइट। मुझे इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। आई हैव अ कंडक्टर, आई हैव अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में करंट दे रखा है इसने, करंट चल रहा है, दिस कंडक्टर जो है AB मान लेते हैं, कंडक्टर इज AB, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब इसका अगर इसका मास m है, इट्स मास इज गिवन m, तो इसका वेट जो है वायर का, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट कितना आएगा इसका, यहां से वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। लेकिन इसने बोला है वायर सस्पेंड कर रही है मिड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में, एयर में, लेकिन ऐसा क्यों सस्पेंड कर रही है? इसका मतलब है इसको कोई फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे ऐसा करो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अपनी 4 फिंगर करो, और करंट की साइड अपनी मिडिल वाली फिंगर करो, और थंब की डायरेक्शन बताओ मुझे किस साइड आएगी, वो फोर्स बताएगा। बताइए बेटा, ये जो क्रॉस है इसकी साइड अंदर की तरफ, मिडिल फिंगर 4 फिंगर कीजिए,
करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, और थंब जो है किस डायरेक्शन में आ रहा है? थंब का डायरेक्शन क्या है? रिप्लाई करो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब? कैसे? देखो यहां पे मैं रूल लगाऊं तो मेरी ये जो फिंगर है, ये 4 फिंगर अंदर जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड ये 4 फिंगर मान लें, ये 4 फिंगर। फोर फिंगर इधर है, मिडिल वाली फिंगर किधर आएगी? मिडिल वाली फिंगर ऐसे आएंगी आपकी, थंब का डायरेक्शन किधर आएगा बेटा? बोलो, ये 4 फिंगर, ये देखो अंदर की तरफ डायरेक्शन करो, ये मिडिल फिंगर ये करंट बता रही है, करंट आई इधर, इधर आएगी आपकी डायरेक्शन। करो स्क्रीन के सामने, करो अपना हाथ, रिप्लाई करो जरा। Yes, sir. इस डायरेक्शन में Direction करंट है, इसमें तो अपवर्ड फोर्स किधर आएगा? अपवर्ड आएगा ना। अब ये वायर इसलिए सस्पेंड कर रहा है क्योंकि ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ये जो लगा अभी इसने वेट को बैलेंस कर दिया mg। और फोर्स मैंने करंट कैरी कंडक्टर में अभी निकाला, कितना आया? बिल साइन थीटा इज इक्वल टू mg। थीटा एंगल कितना है बेटा? यहाँ पे थीटा एंगल किसके बीच में होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड 90 degree. करंट या लेंथ। तो थीटा जो है आपको दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बी आई एल sin 90 degree is equal to mg. As you know that sin 90 degree is equal to 1. So मुझे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, बी आ जाएगा mg डिवाइड बाई आई इंटू एल। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मास वायर का 200 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करके बताओ जरा। 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू 0.2 kg। 0.2 इंटू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8, करंट 2 एम्पियर और लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो है इट विल बी 0.65 टेस्ला आंसर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर 1 डायरेक्शन पूछी जाएगी फोर्स की। एग्जाम में डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन फोर्स का पूछा जाएगा। कई बार ऐसा होता है इन सम ऑफ द केसेस फोर्स का डायरेक्शन दिया होगा, करंट का दिया होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का निकालना होता है। इट मींस वी हैव गिवन ओनली 2 डायरेक्शंस हमें दी होती है, थर्ड वन हमें फाइंड आउट करनी होती है बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यू अंडरस्टैंड दिस? रिप्लाई कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं सिचुएशन इसमें उल्टा कर दूं, डायरेक्शन तो इसमें दे नहीं रखी है मैग्नेटिक फील्ड की, मान लेते हैं हम डॉट डॉट कर दें इंस्टेड ऑफ क्रॉस, तो क्या सिचुएशन बनती है ये चेक करते हैं जरा। मैग्नेटिक फील्ड मुझे ऐसे दी है, डॉट बाहर की तरफ, तो क्या होगा?
तो वायर को यहां सस्पेंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वायर थी, इसमें करंट चल रहा है ए से बी आई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और करंट ऐसे, तो फोर्स तो इसको डाउन नहीं आ जाएगा बेटा? देखो जरा, जिस साइड इसका वेट है, Yes, sir. जिस साइड इसका वेट है उसी साइड इसका फोर्स आ जाएगा। वेट इधर पड़ा है, इसका वेट इस साइड है, और फोर्स भी, तो फोर्स का डायरेक्शन भी तो इसी साइड आएगा। आप देख लो अपना हैंड बाहर, 4 फिंगर अपने मोबाइल से बाहर फिंगर करो, थोड़ा हाथ जो है ज्यादा टेढ़ा करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो अब इसको यहां सेम सिचुएशन पे पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं करंट की डायरेक्शन को ही रिवर्स कर दूं तो, अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो सिचुएशन चेक करते हैं। Force forward आ जाएगी। अगर मैंने ये किया, अब वेट इसका ऐसे रहने दो, नीचे ही आएगा। अगर करंट का डायरेक्शन कर दिया इधर बी से, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट का डायरेक्शन इधर बाहर, आपके फेस की तरफ है 4 फिंगर, तो देखो करंट है बी से ए, तो थंब ऊपर आ गया, दोबारा देख लो, रिप्लाई करो बेटा। Yes, sir. थंब का डायरेक्शन ऐसे आ गया दोबारा, तो Yes, sir. देख लो आप प्रैक्टिकली, आपके पास आंसर मिलेगा इसका। तो ये होगा, अगर मुझे यहां सस्पेंड करनी है वायर, तो मुझे फिर करंट का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर करंट का डायरेक्शन मैं वैसे ही रखूंगा ए से बी, तो वायर ये भी वेट तो नीचे लग ही रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी और ये डाउनफॉल कर जाएगा, फिर ये सस्पेंड नहीं करेगा ये। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। क्लास का टाइम ही ओवर हो गया है, क्वेश्चन शायद हो नहीं पाएगा, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा इसको, 1 मिनट से भी कम टाइम है। इस एक्सप्रेशन को, इसको सीखें, और कल वाला टॉपिक वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये BIL अप्लाई करने आता है, और डायरेक्शन निकालने पड़ती है, राइट? फोर्स का डायरेक्शन निकालना सीखें, कुछ क्वेश्चंस करें और इससे रिलेटेड। तो कल हम पैरेलल, 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनको जो है उनमें पैरेलल चल रहा है करंट आई सेम डायरेक्शन में, तो वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे। जब उनमें करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो वो रिपेल करते हैं, ऐसा क्यों होता है, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन जो है हम यहाँ से निकालना सीखेंगे एग्जैक्ट। तो ये हमारा टॉपिक है, उसके लिए ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड टाइम।